हाँ, राजा दत्त सिंह रहा। तो राजा दत्त सिंह रहा तो उनकरा नाना बड़ा नहीं रहे, एक को बाल बच्चा नहीं रहा, लेकिन राजा रहा। तो राजा रहा तो बड़ा खखन में पड़ रहत रहा कि हमारा संतान हो जाए, खुद खानदान चले खातिर के, है ना। लेकिन कोई सगड़ नहीं चलत रहे, आना होत रहा सा रानी के। अच्छा, तो का रहा तो समझ रही कि कोर्ट कचहरी का वकील रहा। कोर्ट कचहरी के वकील रहा, जीवना में कि प्रतिदिन नहा खा करके जात रहा कचहरी, अपन वकीली करत रहा, शाम के घर आवत रहा। फिर भी एक दिन के बात है कि मतलब कि एक दिन रास्ता में उनकरा से एक ज्योतिषी वाला भेटा गया। तो ज्योतिषी वाला भेटा गया तो ज्योतिषी वाले से मतलब कि राजा पूछा कि पंडित जी यह बताइए कि मतलब कि हमारे कर्म में कोई बाल बच्चा नन्हा बड़ा होगा नहीं होगा, इसके बारे में कुछ बतलाइए और सुनाइए। ज्योतिषी वाला कहा कि हे राजा, तुम अगर वन तपस्या अगर करोगे तो अवश्य मतलब कि चाहे लड़की चाहे लड़का होगे करेगा, लेकिन आपको वन तपस्या करना पड़ेगा। और ज्योतिषी वालों को बात मान करके राजा ने काम का किया कि जाकर को वन में तपस्या करने लगा, है ना। तपस्या करते 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 12 वर्ष तपस्या किया। तो जानी 12 वर्ष उसकी पूरा हो गया तो आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी जब हुआ तो आकाशवाणी में आवाज का आया कि हे राजा, तुम्हारी मतलब कि तपस्या पूरा हो गया। और राजा सोचे अपने मन में कि जबकि हमारा तपस्या पूरा हो गया तो अब क्या करें। राजा ने फिर मतलब कि घर आया, फिर अपना समझ लें कि मतलब कोर्ट कचहरी का काम करने लगा। तो उनका रानी रहबे कैली घरे, मतलब उनका रानी की गर्भवती हो गई। अच्छा, गर्भवती हो गईला के बाद में अब राजा बना तो कोर्ट कचहरी के काम अपन करे लगना। अब यही तरह समझ ले कि बीतते 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 तब समझ ले कि 9-10 महीना जब पूरा जब हुआ तो समझ ले कि एक लड़की पैदा हुई रानी का। अच्छा, जब लड़की जब पैदा हुआ तो रानी ने मतलब कि अपने लौड़ी से कह ली कि ये लौड़ी तुम जाओ धागड़िन के बुला लियो नार और काटे खातिर की। तो लौड़ी गया तो चल गए धागड़िन बुलावे खातिर की। इतने में समझ नहीं कि जामल लड़की बोलती है, क्या कहती है, अरे हमरा के छुई दीहन, अरे जब झगड़ी हमरो धर्म जैन साजी, है ना। अच्छा, तो रानी वाली तो कहली कि ये बाबू रे, अब वही नहीं बोले लागल लड़किया। तब रानी का सोचता ली अपनी मन में, अरे किया हो भूतवा रामा, अरे किया रे परेतवा हो, किया हो है ना। तो फिर लड़की जवाब देती है, आदि नानी हानि भूतवा रामा, अरे नाई हानि दूतवा हो, नाई हानि गाय बयताल,
अरे हम तहाई राम, अरे हम इंद्रपुरी हो, इंद्रपुर में चुकावाए यही रे करन मित्र लोकावाहु नर जोइनी लिहन अवतार। क्यों है ना। और रानी वाली तब लगली सोचे कई तरह दिवाली में उठन गई। अच्छा उठन गईला के बाद में लड़की दिया ते काम का कैला कि इंद्र जी के समझ लें कि सिमरन करती है ना। आई सुत गई रानी। अच्छा क्या सिमरन करती है। अरे हमारा के भेजल इंद्र, अरे तू मित्र लोकावाहु, अरे नरक से कर हमें उद्धार। इतना बात जब इंद्र जी जब सुनला इंद्रासन में तो सब परियों के बुलावना, परियों को जब बुलावना तो परी लोग जो चली जा इंद्र जी के पास तो कल जाएगी काहे को बुलाव। अरे तू हरी बहिनिया गरीली, अरे वो मित्र लोकावाहु नर जोइनी लिहली अवतार राम। अरे जाहु मित्र लोकावा में, अरे करहूँ बारावाहु जाई कर नरक से उद्धार राम। है ना। तो पढ़ लो कहल जा कि ठीक है महाराज हम लोग जाइल जाई। तब फिर समझ लें कि परी लोग वाली या तो काम का कैली जा कि इंद्रासन से चल रही जा। तो चल रही जा तो कोई गंगा जी से जल ले आई है ना। कोई समझ लें कि नार मतलब कि कुल काटे लागल। तो फिर यहाँ मतलब की बाटे अरे कोई तलावे राम, अरे गंगा जी से जाला कोई काटे नार पुररी। अरे नार नोह काटी के करौलिया सनन महु नरक से कोई उद्धार। माने नार नोह काट करके नहवा धोवा करके सब पवित्र कर करके परी लोग फिर इंद्रासन के चल गए लीजिए ना राते। अच्छा जब चल गई जा इंद्रासन में तब अब लौड़ी जौन बिया तो धागड़ी लिया करके मतलब कि आई है ना। तो धागड़ी बिया तो मतलब कि तब लौड़ी जौन बिया तो कह के तन की दुआरिया पर ठाड़ा हो जा कहीं से तू छुट्टीहर जात बोलू आ कोनो सर सामान है तो घर में तन की हम हटा दे। अच्छा तो लौड़ी भी आते जब घर में जब जाती है तो देखती है तो सारा कम सफलाई बा। अरे नार कटाइए गल बा एकदम नहवा धुआ करके सारा समझ है कि पवित्र सामान बा। फिर मतलब कि लौड़ी आकर के ढगड़िन से कहे कि ये हो हम तोहरा के गई रही हमको लागे खातिन की यह देखतिन तो सारा काम सफलाई हो गई बा है ना। तो अब मतलब ढगड़ी में तो मैंने अपन खपा ठोकती आके आज हो दादा हमरा के समझ लें कि तन की आमदनी भैल है 2 पैसा के वो नहीं तो मतलब कि नार नोखू कटले रहती न होई थी तो हम लोग कुछ आमदनी भई रहत है ना। तो वो आमदनी हमार चल गई। अब वो कपार ठोकर समझ लें कि घरे गए है ना। अच्छा घरे गईला के बाद में अब समझ नहीं कि बिहान भइल। तो बिहान भइल तो अब रानी जोन बाली रानी तो अपने लौड़ी से कहली का मतलब कि चिट्ठी पर लिखत आली
हरि चिठिया लिखे राम रानी कमला पतिया हो, अरे दे दिहली लौरी के हाथ राम, अरे चिठिया के ले हूँ लौरी, अरे जाहू कचहरिया हो, राजा जी के ले जाके दिया बनाए राम। अब चिट्ठी ले करके लौड़ी लिया तो अंधावल धूपल समझ लें कि कचहरी पर गई। कचहरी पर गई अपन समझ लें कि ले जा करके चिट्ठी बातन मतलब कि दहलस त राजा बाना तो चिट्ठी के जब पढ़े लगल तो पर लिखल बा कि हे राजा एगो पुत्री समझ लें कि तोहरा जन्मल वाली है ना। तो राजा अब सोचता ना कि अच्छा ठीक है बा कोनो बात नहीं, भला एगो हमारा पुत्री जन्मली ना, पुत्री नाम तो समाप्त भइल ना। अच्छा तब राजा बनो तो लौड़ी से कहना कि ये लौड़ी आ तू चल जा पकड़िहार आ कम से कम तो भोला पानी के लिए ले आव, लड़की के लक्षण हम देखवाई है ना कि मुँह रूर में पड़ल बिया, कौना साइड से लड़की भइल बिया। तब लौड़ी गया तो धावल 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 गए है ना। अपन जा करके पंडित जी से कहल कि पंडित जी राजा दस सिंह के समझ लें कि मतलब कि लड़की भइल वाली और लक्षण देखे खातिर के मतलब कि आपको मन बोले बना चली। तो अब अपन पोथी पतरा ले करके पंडित जी राजा बना तो मतलब कि घरे ही ना। अब समझ लें कि मतलब कि अब ये जगह लौड़ी गया तो काम क्या कल कि ठहर चौका खूब काई धाई करके फिट कैलस। पंडित जी बाना तो समझ लें कि चौका पर बैठल, चौका पर बैठला के बाद में अब समझ लें कि भाई की पंडित जी हाँ लड़की के गुण या गुण कहिए। तब पंडित जी बाना तो समझ लें कि मतलब कि अपन पोथी पतरा निकाल करके लगाएंगे तो देखा तो अब समझ लें कि क्या देखा था ना बाप रे लड़की अपने में छोड़ करके जन्म ले ली तो बाप रे बाप लिखा आगे हम कहाँ बानी, ये तो तीनों लोक की जाने वाली लड़की जन्म ले ली है ना। लिखा आगे हम कहाँ बानी है ना। पंडित कहता है हे मन ऐसा काम क्या करूँ कहीं से कि मतलब कि यह लड़की राजा के घर में रहेगी तो समझ नहीं कि आज जैसे बुलावल आइल बानी वैसे समझ नहीं कि कभी भी मतलब कि राजा हमको बुलाएगा तो हमारा से ज़्यादा यह लड़की ही बता देगी है ना। ब्याह शादी में बोलूँ चाहे से कथे बात में बोलूँ तो यह लड़की रहेगी तो हमसे ज़्यादा भी बतला देगी तो सब लोग यही कहेंगे करेंगे पंडित जी तो मूर्ख है, पंडित जी से ज़्यादा तो समझ कि राजा की लड़की ही जानती है ना। अगर यह लड़की नहीं रहेगी तो हमारा मान मर्यादा बराबर ऐसा ही रहेगा है ना। बात सोच करके चुप हो बिना पंडित चुप हो करके है ना मन मार करके चुप कर लेना। तब समझ लें कि राजा दत्त सिंह कहा कि पंडित जी अरे लड़की के गुण लड़की बतलाइए। तब समझ लें पंडित जी कहते हैं अरे लड़की कुलक्षण जननी सब गुण राशि आयो सगुन एक राज सविनाशी। राजा कहने के पंडित जी ये क्या बात, ये क्या बात। पंडित जी कहने की देखिए यह धान के राशि पर पैदा लिए हैं है ना। यह धान के राशि पर पैदा लिए हैं लड़की और समझ नहीं कि
देखिए यहाँ चौपाई क्या कहता है कि लड़की कुलक्षण जन्मी, माने लड़की इतना नक्षत्र के खराब जन्म ले बिया, कोई ठिकान नहीं थे, है ना। लड़की कुलक्षण जन्मी सब गुण राशि, है ना। तब गुण के राशि ऐसन बिया कि तारा से तोहरा के खाई, तब रानी के खाई, है ना। तब तोहार धन या दौलत विनाश कर दे, है ना। यहाँ चौपाई का कहता कि लड़की कुलक्षण जन्मी सब गुण राशि असगुण एक राज सब नासी। तो राज के मतलब कि तोहार राज पाट सब समझ नहीं कि नाश हो जाए, कुछ भी नहीं रह जाए। और राजा सोचना की ओर है हमारा एक थे लड़की वो जन्मल तो इतना कुलक्षण जन्म ले, तो जब की रानी रहबे नहीं करिए, हम रहबे नहीं करब, हमार धन दौलत बिलाइए जाई रहबे ना करी, तो लड़कियां रहबे ना करी। अब राजा की बात के लगना सोचे, अच्छा सोचो 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 सोचो। तब राजा कहूँ पंडित जी अरे ऐसन करी कि जमुना में कि हमारे राजा का कल्याण हो। पंडित जी कहना फिर का कहता ना कि काठ संदुकिया लेहू मंगवाई, लड़की सुता कर ताला लगाई, गंगा दहवा कर आई। तभी कल्याण बनी, तो बीच कल्याण नहीं थे। अगर लड़की के दहवा देता ला कौनो राज में कौनो विलायत में चल जाई, सब कल्याण ही कल्याण में। जब तक लड़की रहेगी तब तक तुम्हारे को कष्ट ही रहेगा, और नहीं तो मतलब कि तेरे दहवा दो तो कौनो राज रियासत के न चल जाई, कल्याण ही कल्याण में। अच्छा तब राजा ने काम कहा कि पंडित जी के दान दक्षिणा दे करके, है ना, दान दक्षिणा दे करके पंडित जी के विदा कहना। पंडित जी अपन दान दक्षिणा देना अपना घर के। अच्छा अब राजा बनो तो कहना कि भाई अब तो लड़की को कोनो हाल से मतलब ये करा के दहवा बहवा दे, है ना। अच्छा अब काम का कहना कि एगो लोहार बोलौना, लोहार मैंने बढ़ाई में होना सन, बढ़ाई के बोलौना एगो लकड़ी को करा के देना। कहना कि लोहार से कि तू काम का कर कि समझ लें कि लकड़ी के रन मोन करके काट कूट करके और समझ लें कि फंस गया कि वो वापस मचूसा बनाओ। अच्छा संदूक बनौलस बेचारा गोड़ गोड़ करके रन मन करके वो वापस बनौलस। अच्छा बाकस बनौलस, बनौला के बाद में अब काम का किना कि मतलब कि ओकरा के मजदूरी रहना, वो अपन मजदूरी लेकर के घरे गई। बनाने वाला दूगो जलादन के धैर्य, दूगो जलादन के धैर्य कहना कहे जला इस बाकस के उठाओ। जलाद बन से तो बाकस उठाना। आगे आगे राजा चलना पाछल जलाद बाकस लेकर के जौना घर में मतलब कि लड़कियां पैदा ले रहे उस दुआरी पर रानी वाली तो लड़किया के मिसत मारत रही। वो दुआरी पर जब से राजा कहना कि बाकस के धर दे। अच्छा धर डालना से राजा अपने रानी से कहता ना, ये रानी अत का कोही, है ना, का कहल चाहता नहीं कोही। तो अभी राजा कहता ना कि पंडित बुलाई लड़की के लक्षण दिखलावा, लड़की के गुण बतलावा। लड़की कुलक्षण जनमी सब गुण राशि, अयस गुण एक राज सविनाशी। एह माने मतलब कि रानी समझ गई।
कि आय हो दादा अब तो जना था कि रजवा लड़किया के फेंकी की का करी, है ना। तो रानी वो जगह पर कहत चली कि हे राजा, अरे चाहे धन रहे राजा, चाहे हुई सत्यनाश बाहु, नैन लड़किया दूर न करबैर। चाहे धन दौलत रहे और चाहे सत्यानाश के चल जाई, लेकिन हम अपने नजर से नैन से लड़की के दूर ना करब। आय हो दादा, राजा की भैले राम, अरे पथल के छतिया हो, अपने जमल का दहवा। अब पहले ही मतलब कि कह कह करके अब रानी डहको मार रोवे लागल। अब समझ ले ही कि अब तक राजा सोचलन मन में कि अब ये हाली देवे नहीं करी लड़किया के, है ना। तब वह राजा बना था काम का कि न कि मतलब कि घर में गई न, रानी के बाह मरोड़ करके लड़की के छीनला, और छीन करके काम का कि न कि बाकस में सुता रहे, और सुता करके ताला लगा रहा। अब यहाँ रानी के दांत पर दांत लगाती है, रोवन पीटन मार हाथ गोड़ पीटे लगली, है ना, लड़की खातिन की। अब यहाँ राजा कहला कि आए जलाद, इस बाकस के उठाओ। अब समझ लें कि जलाद बन सन बाकस उठौना सन। आगे आगे राजा जाते 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 समुद्र में गई लन जाए। आइए भैया वो बाकस के समुद्र में मतलब कि दहवा दहवा करके फिर मतलब कि जब पलटलन जा तो काम क्या भैल की, हाँ खैबन करा। तो अब एहन के मैंने पैसा वैसा दे करके जलादन के कहना कि कहूँ जानी अपना घर जा जला ना, जला दो अपने घर गई ना सर। अब समझ रहे कि अब राजा बनते अपना कोर्ट कचहरी के काम जोन बात मतलब करे लगना, जला ना। अच्छा कोर्ट कचहरी के काम अपन करे लगना। अब काम का भैल की लड़की बिया तो दहल बहल चल जाती है समुद्र में। जाते जाते कुछ दूर जब गई तो वापस का बात समझ ले कि सोना का वापस हो गए। अरे सूरज की ज्योतिया राम बाकस पपोरे ना, बिजुली की चमकवा चमकत बाटे नहीं। कोई के आँख नहीं खे ठहराती, इतना काफी चमकता चमचम चमचम। अब समझ लिया कि आँख नहीं खे ठहर, अब बहल जा रहल बा समुद्र में। जाते 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 समझ नहीं कि अब काम का भैल कि एक राज हिल करके दूसरा राज में वापस गई। तो जब दूसरा राज में जब वापस जब गई तो वो राज में समझ नहीं कि समुद्र में जात का बरैठा नाम का धोबी कपड़ा धोत रहे समुद्र में। ओकर नजर जब पड़ल जब बाकस पर देखल तो अब अपना दिल में दहावता कि हे मन ई जनाता कि समुद्र है ये है। और राजा महाराजा समझ लें कि इस स्टीमर पर चाहे नाव से पार होत रहा सन, आ स्टीमर चाहे नाव मार गई है ना, आ वही पर चढ़ल रहा वो लोग सब में बह करके मर हेरा गई जा। आई उतराए वाला चीज रहा उतराइल आवता है ना। आई समझ ले कि सोना के बाकस जल ना। अब समझ ले कि कपड़ा धोवल छोड़ दहलस है ना, छोड़ दहलस। अब समझ ले कि वो कपड़ा वो बाकस के धरे खातिर के पड़ल फेर में। अब समझ ले कि मतलब कि जब कि
धोबी बातन बीच धारा में जा, अब बाकस यारी आ जा। जब यारी आवे तो समझ लें कि फिर बीच में धारा धले बाकर मने कुछ उपाय लगा घल्लस बरैठा धोबी, लेकिन कौनो उपाय काम नहीं के करत न बक्सा धराता। तब वो समझ गए कि हो न हो इसमें कोई देवता का अंश बा, जाति के ओछ से हमसे धरात नहीं। हे मन हमार केका कोहार यार बन, चली उनके बुला ले आई, दोनों जानी मेल करके ये बक्सा के छानल जाए, है ना, आधा आधा भाग कर ले जाए। ये बात सोच करके जला ये बात सोच करके अब समुद्र के किनारे से धावल जाते 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 गांव में गए। भैया केका कुहार, भैया केका कुहार। केका कुहार के पता चल करी तो माटी के गईल बना, समझ लें कि बर्तन बनावे खातिर गढ़े खातिर के। तब वो समझ लें कि फिर वहाँ से दौड़ल धावल धावल माटी खाना गए। भैया केका कुहार का हो, अरे वो समुद्र में समझ लें कि सोने का बाकस बहल जाता। अरे वो करा क्या, धावल 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 अला दोनों जानी अला जाए। अपन समझ नहीं कि केका कुहार जौन बा गंगा जी में मने अपन समय न समुद्र में ना, हाँ मैंने समुद्र में समय न तो बाकस ही अपने आप मतलब कि गोद में आ गई। जब गोद में जब आ गई तो केका कुहार कहता ना अपने मन में कि हो न हो यह है बाकस जौन बा ओकरा के छान करके समझ नहीं कि अरार कर ले ना तो मतलब धोबिया बतवा धाव लिया होता। तो अब इस समझ नहीं कि केका कुहार जौन बनो तो सोचा पड़ना कि भाई एकरा में जना करके कि कोई देवता का अंश बा। काहे से कि धोबिया से जाति के उच्च से ना धराई है, हमरा से धरा गई। अच्छा वो बाकस जौन बा तो मतलब कि केका कुहार ने मतलब कि ले करके चल रहा है। दोनों जानी अपन आवते 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 केका कुहार के द्वार पर वह बाकस के मनी की विमोर चिमोर करके ताला तोड़ गया। ताला जब तोड़ करके जब बाकस जब खोलला जाए तो वो करा में समझ नहीं कि 2 मास के लड़की वही में सुतर है। तो कुहार जौन बान तो समझ नहीं कि लड़की के ले हमारा सोने के वापस जौन बात धोबिया बरैठा के दे रहे। जब धोबिया बरैठा जब अपने घरे जब ले गई वापस तो समझ ले कि फिर वो बाकस जौन बात काठ के काठ हो गए। वो बेचारा कहता कि हाय रे हमार किस्मत कि हम मतलब कि दौलत घरे ले आवत आ घरे से समझ ले कि मतलब कि काठ के काठ हो जाता। बेचारा सिर धुन करके वो जान देता।
अच्छा अब लड़की के ले करके कुहार जौन बना तो अब घरे जब गई ना कोनो लड़का फिका नहीं रहा नहीं वही ना सही। जब घरे जब ले गई ना तो अपने कुहाइन के देवे लगला लड़की के तो उनकर कुहाइन जौन वाली तो कहली कि केकर गिगला गिगली चगना ले ले अब तलो हो तो कुहार कहना कि सुना कि कोई के हम चगना उठौले नहीं आवत है हमरा के केका कुहार जौन बा ना केका कुहार बना तो समझ नहीं कि धोबिया वही में समझ नहीं कि कपड़ा धोत रहे तो वही में वो सोना के बाकस बहल जात रहा तो छाना छाना थकहर गेल ओकरा से नहीं जब छनाई रहता धोबिया बतौन समझ ले कि हमरा के गइल बोला लिया तो बोला लिया तो हम जब समुद्र में समैली हैं तो एक डेग दो डेग गईली हैं तो हमारा गोद में आ गई बाकस तो ओकरा के छान करके ले अइनी हम घर ले आकर के द्वार पर जब ताला जब तोड़नी है तो वही में लड़किया सुतर रही तो लड़किया के हम अपने गोद में ले करके आवतानी और सोने के बाकस जौन बात हम धोबिया कर देते तब समझ ले कि कोहाइनिया बोलतिया अरे सुनो 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 स्वामी जी अरे हमारी बचनी अरे 12 बरस से स्वामी जी पर रहे बघनी के नाम सेहु गंगा माई अरे छुड़ा कुल परिवार के काम क्या करे कि बुलावा और न्योता गोरस करा और समझ नहीं कि सोरही बरही है लड़की के कैली जाए अब समझ नहीं कि कुल परिवार जुट करके लड़की के मार सोरही बरही मार गबना जा बजौना जा कैला जा धैला जा मार बेटी बहन बुला करके है ना सीता गाना कुल बुला करके कैला जा धैला जा भैया अपन समझ नहीं कि केका कुहार बना तो हम समझ लेंगे फिर अपना बेटी बहन के माँ लुगा ले झूला ले दे ले करके समझ लेंगे सबके विदाई कैला सब बड़ाई करत अपना अपना घरे जाए है ना अब लड़की के पोसल पालन जौन बात और मतलब ये बेचारा कुहार कुहाइन करेगा नहीं से तो बोतल में गाय का दूध चाहे बकरी के दूध भर दंजन निपुण लगा दंजन लड़की के अपन धरा दंजन चुभुर 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 अपन पिए दूध नहीं आता है तो जीरा नीमक खाता पीछे आए नीमक जीरा पिसाते रहे खाता नहीं दूध नहीं आता है सुनो ना तो अब रतिया के लड़किया के ले करके कोहाइन जौन बाली तो अपन सुतत रहे तो लड़किया भी तो दूसरी के मतलब कि अब पिए हुए खातिन के स्थल टूबे लागे अब गोदी में बोतल नहीं और टोबी टावे लागे पिए खातिन के तो कोहाइन मतलब कि कहली
कि हम तो यही तरह जन्म भर के समझ लें कि बाझिन बानी, हमारी स्थल में दूध कहाँ से कि तुमको पिलाऊं। तो फिर लड़किया कल से लगा जा सूत गया, है ना। तो अब कहानी जब सुत गई तो रात के सपना देखलस। सपना देखलस कि अगर तुम तिल मंगरैला अगर खाओगी तो तुम्हारी स्थल से दूध का फोंफार चलने लगेगा। अब उस समय लगी सवेरे अपने कुहार से कहो, कुहार बेचारा कहीं ले तिल मंगरैला ली गया, ओकरा के पीस पास करके मतलब कि कुहानी पिए थी। पियला के बाद में मनी स्थल से दूध के फोंफार चले लगे और लड़की की खूब विधिवत से समझ ले कि अपना हाँ पालन पोषण मतलब कि कुहानी करे लगे। अच्छा करे लगली, करते 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 अब लड़की दिया तो काम का भइले। अब दौड़े लागल, चले लागल, लड़कन के संगे मतलब के खिलवाड़ो भी करे लगे, है ना। यही तरह मतलब कि कुछ खेलते मनते खबर भी टपटेल भयो। तो कुहार बनो तो घड़ला ले, मेटा ले, अपन पूरा ले, तो बनावो बर्तन, आवा लगाओ। तो आवा लगाओ तो समझ लें कि लड़किया भी है तो जब छू दे, है ना, जब छू दे तो समय सोना का बर्तन हो। लेकिन जब कि कुहार ने जब सोना चांदी कबो के देखल ही नहीं तो का जानता ना कि हमार बर्तन कई कौन की बा। आधेला पैसा से वह बर्तन बेचता था। हाँ, क्या जानता कि का चीज बा। तो बेचत रहे। तो जैसे कि गांव में के मतलब कि कोई आदमी गए उनकरा के हम घड़ला खरीदे, तो अपना धेला पैसा के सोने का एगो घड़ीला देहो। तो वो आदमी जो बात और मतलब कि अपना गाँव ले गई, अपने गाँव में ले गई तो समझ ले कि मतलब कि आदमी और भी देखो तो कहना कि भाई ये तो सोने का घड़ला है, कतना के किनल है, कहाँ मिलल है। तो कहना कि भाई क्या धेला पैसा के समझ ले कि मार कुहारा बतन मतलब कि बेचता है। अब यही तरह समझ लें कि धीरे धीरे जवार माथा जान गए। अब उस समझ लें कि बर्तन ये सुने से अब धावे, है ना, कि हम ले आए तो बड़ी कीमत की चीज बा। अब जवार भर के आदमी जोन बना तो समझ ओकरा कहन जुटे लगल, नंबर पर नंबर लागे लगल, है ना। भैया एगो हमरा के दी है, मार 5-5 रुपया फेंके लगा सब, भैया हमरा के एगो दी है। हाँ कहते बनी कि नंबर पर नंबर लागे लगा। तो कुहार बनते अपने दिल में लगना सोची कि ये भाई आज कहाँ ये का बात पड़ो ताटे कि समझ ले कि ऐसे हमार बर्तन कबो ना बिकात रहा। आई आदमी के मारे मार धार मार मचल बा, है ना। कि नंबर पर नंबर लगौलो पर आदमी भटके नहीं खा, बात का बा। तब लड़की जोन बिया तो मतलब कि कहतिया कि बाबूजी आप नहीं खी जाना। यह बर्तन जोन बा तो सब सोना का है,
इसलिए सब लोग मतलब कि दौड़ दौड़ करके आते हैं बर्तन खरीदने के लिए। जब इतना बात जब लड़की जब कहलस तो कुम्हार बना तो मतलब कि बर्तन बेचना बंद कर दिया। अब दूसर कारोबार क करके अपना समझने की उन्नति करे लगल है ना, बर्तन एकदम बेचना बंद कर देना। तो अब उ काम का भइल कि अब दूसर कोनो काम अपन करे लगल। तो भैया हो अब काम का भइल कि तबले लड़की जोन बिया तो समझ ले कि पूजा करे जो हो गई, पूजा करे जो हो गई तो विश्वकर्मा नहीं इंद्र जी के पुकरलस। इंद्र जी के जब पुकरलस तो स्तुति कैलस। अरे हमारा के भेजला इंद्र, अरे बड़ा नीक कोई पूजवा करे के मंदिर बना इतना बात जब इंद्र जी जब सुनला तो उनकरा के विश्वकर्मा महाराज के बुलौना। का हम महाराज काहे के बुलौने हैं? तो बुलौनी है यही खातिर कि जा करके समझने की केका कुम्हार के दरवाजा पर और एक थे मंदिर सोने का रात भर में मतलब कि बहुत विशाल मंदिर बना करके तुम चले आओ। विश्वकर्मा महाराज को लगे ठीक है महाराज हम चल जाए। तो जब गांव खा पी करके जब सोई जो पड़ा तो विश्वकर्मा महाराज जो बात मतलब कि टेका कुम्हार के दरवाजा पर गए, मंदिर के नाप जोख करके समझ नहीं कि अपन काम स्टार्ट कर रहे हैं और समझ नहीं कि रात भर में मतलब कि मंदिर बना करके बहुत विशाल मंदिर बनौना और बना करके फिर इंद्रासन चल गए। अब वो लड़की भी या तो काम क्या करे कि समझ लेगी जा समुद्र में स्नान करे। और वही मंदिर में अपन मतलब कि नहा धो करके अपन पूजा करे। ये मतलब कि ओकर काम रहे। फिर दिन भर मतलब कि कैसहू अपन खेलत या कूदत या कहीं भी दिया। मेरे जब देख ले तो अच्छी याद हो मंदिर। जब सवेरा जब भयल तो जब कि मतलब कि गांव के आदमी जब सवेरे उठल तो देखा तब लगल सोचे कि बाप रे बाप टेका कुम्हार इतना दौलत कहाँ से पा गया कि रात भर में सोने का मंदिर बना दिया। अब समझ नहीं कि जवार मठार वह मंदिर के देखे खातिर थे टूटल कि भाई अपना विशाल सोने का मंदिर कैसे बना दिया, कौन बनाने वाला था। आदमी आवता ना जाता ना आवता ना जाता ना देखता ना, है ना। तो जवन पंडित जी लड़किया के फेंकवले रहा समुंदर में,
उहो पंडित मतलब कि सुनला कि भाई यूपी में राते भर में मतलब कि बड़े विशाल मंदिर सोने का तैयार हो गइल बा अपने आप। मंदिर के देखे खातिर के उहो बनत मतलब कि चल रहा। जाते 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 अपन मतलब कि पहुँचल तो पहुँचल तो इहो बेचारू मतलब कि देखना तो कहना कि नहीं हाँ मंदिर तो सचहु के बनल बा, बड़ा विशाल मंदिर बनल बा सोने का। तो लड़किया बिया तो समझ नहीं कि वही में नहा धो करके अलुगवा दुआरिया पर पसा करके पूजा करत रहे मंदिलवे में। तो पंडित जी कहत ना कि बाप रे बाप जब कि ऐसा लुगा बते हमारे के पुजारी कैसन होई। तबले मंदिर से पूजा कर करके लड़की निकल आवत। जब लड़की के जबकि पंडित जी जब देखला तो कहला कि ये भाई आदमी कहता ना कि मतलब कि केका को हाथ के नाम खोन के लड़की आई जना तक लड़की समझ नहीं कि कैसे एकरा घर जन्म हो गई। ई राजा महाराजा घर की मतलब कि लड़की रहने जोग बिया है ना। अच्छा देखला तकला के बाद में अब काम का भैल की पंडित जी कहने कि नहीं सचहु के मंदिर बना। अब पंडित जी वहाँ देख करके फिर समझ नहीं कि मतलब वहाँ से पलटल बनल एकदम लेल कर ले अब आ रहा बन अपने गाँव पर यावत आना तो समझ नहीं कि राजा दत्त के गांव रस्तवे में रहे। यहाँ लई पंडित जी जात रहा अपने गांव पर तो वही तरह जात रहा तो गाँव बगल तो ये अपना दुआरवा पर मतलब कि बैठा रहा राजा दत्त से। तो पंडित जी जात रहा तरे नजर पड़ी तो राजा दत्त से कहने लगे तो पंडित जी हर ले आ गए। अरे पंडित जी आई कि हर ले आवता नहीं। तो का कहीं हर एगो समझ नहीं कि मतलब कि राते भर में सोने का मंदिर बड़ा विशाल एगो बन गइल बा। कौन बनाने वाला था ई सुनली है तो गई रही है तनके देखे खातिर गई। बाकी सोचहूँ के मतलब कि बनल बा मंदिर कोनो बात नहीं थी। उहे देखे चल गई रही है। आ ओकरा में के समझ नहीं कि मतलब कि केका को हाथ से लड़की दिया पूजा करती है ना हाथ धो करती। लेकिन वो लड़की जो बिया तो राजा रजवाड़ घरे रहने जो लड़की वो नान खून घरे रहे जो लड़की नहीं। वो के जान कैसे समझ नहीं कि नान के मतलब कि घराना में जन्म ले ली। राजा दत्त से कहना कह रही को नान खून हो सन समझ नहीं कि मतलब कि शादी विवाह अपना बिरादरी में न करिए सन। तो पंडित जी कहना कि बिरादरी से मतलब क्या है। अगर आपके अगर विचार हो तो मतलब कि हम बोल बतिया के शादी भी करा दे। राजा कहना कि अरे नान खून हो सर नहीं शादी करिए सर। पंडित जी कहना कि नहीं शादी करिए सर। आपके मन आपका विचार आपका भावना अगर सही रही
तो शादी तो मैं भी कराऊंगा। तो राजा कहना कि पंडित जी जाई बतियाई काहे से कि हमारा बाल बच्चा संतान भी नहीं था। कुल है नहीं तो समझ नहीं कि एगो नानी के लड़की हमारा घरे खात रही पड़ रही बतियाई। तो वही जगह मतलब कि राजा का हम खाना पीना फिर वो जगह से पलटा है ना, फिर चलता जाते 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 फिर पहुंचना टीका कुहार का उनका घर। टीका कुहार। हाँ पंडित जी, अरे अपना लड़की के शादी जो बात तो मतलब कि राजा के साथ कर दो। हम राजा के साथ शादी नहीं करेंगे। राजा के साथ शादी नहीं करबो। अरे राजा के साथ ही अगर शादी ना करबो तो ये तू जान जइह कि समझ नहीं कि तोहरा के राज में रहे नहीं दे। तो भाई के तो वो बेचारा बात तो समझ नहीं कि डेरा गई ना, डेरा गई जमुना मेरी शादी स्वीकार कर रहा है। स्वीकार कर रहा तो भल के अच्छा तो ये बताओ कि तत्काले में शादी करबो कि टाइम से शादी करबो। अतना ही चटपट शादी हो। अगर ले ले होखी माने वही वस्त्र ले ले होखी तो देखी लक्षण दिन धरी झोरा में से अपन शास्त्र जोन बात ले ले रहो वही वस्त्र। अपन कहना कि समझ नहीं कि देखो एतवार के दिन ना मने तिलक का दिन होता। तिलक चढ़ा करके अइबो तो समझ ले कि सोमवार के चल अइबो। तो सोमवार के अइबो तो समझ ले कि मणवान हो गई है ना। तो सोमवार मंगर बुध 3 मंगरी समझ ले कि मतलब कि तोहार शादी परत है। और समझ नहीं कि चौथा दिन सवेरे तो हर बारात जोन बात मतलब आई लिख पढ़ करके लगन पति रही उनकर दे दहना केका को हार के और फिर वो जगह से मतलब कि चलल बना। अब धावल धुपल तब समझ नहीं कि कहाँ गई ना। तो राजा दत्त कहना कि राजा साहब हम शादी तय करके दिन बदानी सब धर दिले बन। अब आतवार के दिना लोग यहाँ या तिलक चढ़ावे और समझ नहीं कि सोमवार के मणवान होता। तो सोमवार मंगर बुध 3 मंगरी पड़ता है। और चौथा दिना मतलब कि बारात जाए के सबका फीके बा। अब रजो बना तो समझ नहीं कि अपन कहू जब यहाँ तो कम से कम हमरो कपड़े जुटावे के न पड़े। अब वो हो अपन उनचल धनिया जो बात अपन जुटावा अतवार के दिना हो गई ना अपन समझ नहीं लगा के तिलक चढ़ाना जो शक्ति के अनुसार जो सफर अपन जा करके तिलक चढ़ाना।
तिलक चढ़ा करके भैया अपन आड़ो माड़ो अपना करके तो करे लगलन यार। अब जहाँ दिन बारात जाए के बाद ता दिन अब राजा बना तो काम का कि लगी बारात सजला। सजला सजला के बाद में खूब धूमधाम से समझ लें कि बारात में गई अपन बरियात जौन बात मतलब भी लागल दुआरे बरियात लागल। अब समझ लें कि मतलब कि पंडाल में गेलन या पानी पिए गेलन या पानी सानी अपन पी पा करके खूब अस्थिर रहे। या भाई की भाई अब ब्याह शादी होती तो है दूल्हा जौन बना तो मतलब कि मड़वा में अपन ले जाए अपन समझ नहीं कि वह पंडित जी जौन बना तो अपन मतलब कि ब्याह शादी कराए अपन ब्याह होखे लगे मड़वा में। अच्छा ब्याह होते 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 हाँ सब कर्मठ जब भाई महिला के बाद में जब सेनूर जब डाले के भाई अब दूल्हा सेनूर डाला तब दूल्हा बना तो काम क्या केला कि मतलब कि सेनूर औटा ले करके अब सेनूर जब डाले के करत है ना तब लड़की बोलती है क्या कहती है धर्म नाश जब हमरो है जग में होत हसाई। राजा बना तो मतलब कि हटा ले पंडित जी या कन्या का कह रही है तो जना था कि लड़किया सुतल है बउआ थी है ना। फिर सुनो मनो अपन कोई धोई करके सुनो फिर जब सेनूर जब राजा जब उठो फिर लड़की बोलती है धर्म की पोथिया विचारू ब्राह्मण काल डसो ब्याह हो। तो अब इस समझ नहीं कि पंडित जी समझ गई ना बात के है ना ये हो न हो जब लड़की का हम फेंको बोले जब कि नहीं समुद्रवा में ले जाके फेंकवा दे ना पंडित गई रहना समझ नहीं कि लड़किया के लक्षण देखे जन्म रहे तो कैसे ही के पता चल बतिया मनी बतिया से समझ गई ना कि जब फेंकले रही तब नहीं लड़की और ये जब हमें जान बची अब देखा पेशाब के बहाने वहाँ से भागे की कोशिश करो करना पंडित तो कहना कि अच्छा हमारे पेशाब लागल बा हम जा तानी समझने कि पेशाब करे आ पेशाब करके आवत तानी कल कन्या से पूछा कि कन्या का करे। अभी पेशाब के बहाने चले पर आए है ना तब दूल्हा जो बाना राजा अब लड़की से मतलब कि पूछा था कि देखो भाई तोहार बात समझ में आवत वो तो बा नहीं कोई के आ तू यह बात के बढ़िया से बतावा कि कारण क्या बा।
पंडित जी तो कह करके गैला पेशाब करे कि लड़की अब बउआ थी, है ना। लेकिन तोहार कहे के मतलब का बा, तब समझ नहीं कि लड़किया बोलतिया बह काठ संदुकिया बनवाई बाबा हमके दिहल सुताई हो, सुता कर ताला लगाई गंगा में दिहल दहवाई, उहे संदुकिया पवला कोहरा छान छून के ले हो, ओ सपाल सयान कैला बहुत भांति हो, कवन विचार पंडित कैला रच देहवा बाप बेटी ब्याह हो। अब समझ नहीं कि जब राजा जब सुनलो सी बात की नहीं, आए नौकर मोर और फेंक के। हाँ आए नौकर, देखो पंडित जी कहाँ है बुलाओ। अब समझ ले कि नौकर बना तो गली गुचा हर वह समयाना तक मतलब कि ढूढ़ाए लगना पंडित जी। पंडित जी पंडित जी पंडित जी कहाँ बना के हर गई ना जल्ला। अब पंडित जी बना तो समझ नहीं कि कौड़ी राम के बरेज के मतलब कि बीचे भाग गई बना, रास्ता धो ले बना वो। अब उनके भोजत खाजत खोजत खाता तो समझ नहीं कि मतलब कि भेटल ना ओहर कहाँ जात हो तोहरे के राजा साहेब बोलावत। उनके पकड़ वकड़ करके दिए नसन नौकर चाकर। अब यह मतलब कि राजा क्रोध के मारे मातल न बैठे कि राजा हमर कि मतलब कि पंडित इतना ही हमरा के खाला में गिरा रहल बा कि कोनो ठिकान नहीं। जानला आगे पकड़ के ले नसन आ काम का दिन राजा की दोनों एक गट्टा पर से समझ लिया कि हाथ कटवा रहे नाक पोछवा रहे पंडित के ना। काट करके कहना कि जाओ हमारे राजा से तुम निकल जाओ, अगर हमारे राज में तुम लौक जाओगे अब की पारी तुम्हारे गर्दन उतार लेंगे, है ना। वही अपने राजा से उनका के निकाल रहा पंडित जी के, तब वही केका को हाथ से लगना करे। ये लड़की है तो हमारी है, यही पंडित ने मतलब विवाह दिले रहे नारी को रही आई लड़की समझ ले कि मतलब कि बाकस में कसला करके ये छकवा दिले रहा जमुना में कि आज लड़की फेन हमारे हाथ में मतलब कि मिलल तो देखो तुम मतलब कि बड़ा सेवा कैले वाला पुसले पलले वाला और वही देखो नहीं तो हगल मुतल सब कुछ कैला। इस लड़की के मतलब कि सियान भी कर रहा तो हम यह लड़की के ले जाए, हम तो यह कहम कि भाई सेवा कैले वाला तो 1 लाख रुपया तू ले ला हमसे, लड़की के दे दो, हम अपना लड़की के दे दो, चलो ना। तो वे समझ लें कि मतलब कि केका को हाथ जोड़ बानी तो मतलब कि लड़की के दे रहा, लड़की के मतलब कि राजा जो बात अपने घरे ले गई आओ हो लड़की के समझ ले कि
आठों हरदासिया मतलब कि सेवा के लिए मतलब कि लगा रहा अयोग में लड़की बोल दिया तो मतलब कि अपना पूजा फाड़ा अपन करे मालिन बगीचा से समझ नहीं कि फूल प्रतिदिन पहुँचावे नहवावे